नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट आ रहे हैं, तो जो भी मुझे कमेंट मिलते जाएंगे धीरे धीरे मैं एक एक करके आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर सेकंड काउंसलिंग में कौन कौन भाग ले सकता है। बहुत सारे वेटिंग वाले अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा नाम वेटिंग में आया था और हमने पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी स्तर पर भाग भी लिया है, तो क्या हमें दोबारा से काउंसलिंग करानी पड़ेगी। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हमें फर्स्ट काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिया गया था, चाहे एज के चलते हो या फिर आपके डॉक्यूमेंट या फिर इसके अलावा जो अदर कारण हैं उनके चलते आपको फर्स्ट काउंसलिंग में रिजेक्ट किया गया था, तो क्या उनको दोबारा यहाँ पर शामिल होना पड़ेगा या किस प्रकार से उनकी यहाँ पर आगे की प्रक्रिया होगी। एक एक करके मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो सकें और किस प्रकार से आपकी आगे की प्रक्रिया रहेगी, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सेकंड काउंसलिंग में कौन कौन भाग ले सकता है, तो जो आपकी विज्ञप्ति जारी की गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के लिए निर्देशिका। तो ये प्राथमिक शिक्षक के पदों पर जो आपकी काउंसलिंग होनी है इसके लिए निर्देशिका जारी की गई है। अगर यहाँ पर आप देखें, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ग 3 की 2020 में जो परीक्षा हुई थी उसमें जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं उनके द्वारा यहाँ पर सीधी भर्ती पर काउंसलिंग कराई जाएगी। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र यहाँ पर दिया गया है, दिनांक 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी। वर्ष 2020 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनके दिनांक 19/10/2022 के विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग अथवा जनजाति कार्य विभाग में नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं, सिर्फ वे ही इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जिनको स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा या फिर जनजाति कार्य विभाग के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं उनको यहाँ पर भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे लिखा हुआ है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है वे इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। यानी कि जिनके नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं सिर्फ उनके अलावा बाकी सभी अभ्यर्थियों से काउंसलिंग की जाएगी, चाहे आप वेटिंग में हो या फिर आपको रिजेक्ट किया गया हो, उन सभी अभ्यर्थियों के द्वारा काउंसलिंग की जाएगी। तो वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग में सिर्फ उन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी जिनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। अब आपने ज्वाइनिंग ली है या नहीं ली है इससे विभाग को मतलब नहीं है। यदि आपका नियुक्ति आदेश विभाग की तरफ से जारी हो चुका है तो आपको सेकंड काउंसलिंग में मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जिनके भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं उन सबको यहाँ पर काउंसलिंग में मौका मिलेगा। जैसे कि हम बात करें वेटिंग वालों की या जिनको रिजेक्ट किया गया है या जो नए कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पर आगे की प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, क्या सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे या कैसे क्या आगे की प्रक्रिया होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी सबसे पहले जैसा कि अभी आपसे कहा गया है कि गेस्ट फैकल्टी का टिक कराया जाएगा, यहाँ पर भी गेस्ट फैकल्टी की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पोर्टल खोला गया था। गेस्ट फैकल्टी का टिक होने के बाद प्राथमिक शिक्षक प्रावधानिक चयन सूचियां जारी की गई थी आपकी, इसमें फ्रेश, बैकलॉग और वेटिंग तीनों लिस्ट जारी की गई थी। तो यहाँ से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी का सभी अभ्यर्थी टिक कर सकते हैं जितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, लेकिन काउंसलिंग उनकी स्टार्ट होगी जिनके नाम इन 3 लिस्ट में यहाँ पर जारी किए जाएंगे, जो आपकी आगे चल के लिस्ट आने वाली है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है दस्तावेज अपलोड करने के लिए, तभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपका नाम इन 3 लिस्ट में आता है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, या जो लिस्ट आपकी जारी होने वाली है उसमें अगर आपका नाम आएगा तो आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी या काउंसलिंग में भाग लेना है। अभी सिर्फ गेस्ट फैकल्टी का टिक करना है, तो जो अतिथि शिक्षक हैं सिर्फ उनको टिक करना है, बाकी किसी को कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी है। बाकी सभी अभ्यर्थियों की प्रक्रिया स्टार्ट होगी जब इस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और यहाँ से आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जिन भी अभ्यर्थियों की चयन सूचियों में नाम होंगे उनकी काउंसलिंग यहाँ से आगे बढ़ाई जाएगी। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। जितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं सभी में से आपकी चयन सूची बनाई जाएगी और जिनके मेरिट के आधार पर चयन सूची में नाम आएंगे उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, उन्हीं का सत्यापन होगा और उसके बाद यहाँ पर एक अगली लिस्ट आपकी जारी की जाएगी जिसमें सारा विकल्प के चयन के लिए सूची होगी। तो जिस प्रकार से आपने वर्ग 3 की फर्स्ट काउंसलिंग देखी उसी प्रकार से आपकी सेकंड काउंसलिंग होने वाली है और यही स्टेप आपके सेकंड काउंसलिंग में होंगे जो आपके फर्स्ट काउंसलिंग में थे। लेकिन यहाँ पर विभाग की तरफ से जो कहा गया है कि जिनके नियुक्ति आदेश जारी हैं सिर्फ उनको इसमें भाग नहीं लेना है, यानी कि बाकी सभी को भाग लेना पड़ेगा और सभी के यहाँ पर दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएंगे।
तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे और इसके अलावा डिपार्टमेंट से जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।